हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ और 12th के इंग्लिश ग्रामर का वीडियो नंबर 3। ठीक है। हम लोगों को जो है 2 दिन जो है क्या है बेसिक कुछ ये जो ग्रामर है आपके ग्रामर से रिलेटेड कुछ बेसिक पार्ट्स किए हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। देखिए, अगर टेंस की बात करें ग्रामर में तो टेंस के बिना जो है पूरा ग्रामर अधूरा है। अब टेंस के बिना जो है ग्रामर का एक भी टर्म्स को नहीं समझ सकते, और समझ भी जाइएगा तो समझने में क्या होंगे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है सबसे पहले जो शुरू किए हैं वो है टेंस। टेंस देखिए, हम लोग पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम जो है 12th के लेवल का पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इससे जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं टेंस। ठीक है। टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है काल। नहीं, सबसे पहले हम इनका जो है डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, पहले इंग्लिश डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, अ टेंस may be defined as that form of a verb which indicates the time and the state of an action or event। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि टेंस को क्रिया के उस रूप में परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है जो किसी क्रिया या घटना के समय और स्थिति को क्या करता है, इंगित करता है। नहीं, तो टेंस को हम इस रूप में वर्णन करते हैं जिससे क्रिया क्रिया का मतलब क्या हुआ, वर्ब। वर्ब समझ में आता है ना, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। या फिर कोई घटना को अगर हम समय के साथ व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है। हम डायरेक्ट समय को टेंस नहीं कहेंगे, समय एक अलग चीज है। ठीक है। और टेंस एक अलग चीज है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अगर कोई भी हम कार्य करते हैं और उसमें समय के साथ संबंध का बोध होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ लेते हैं अब टेंस का जो है टाइप्स कितने हैं। नहीं, अगर आप लोग देखिएगा तो टेंस जो है को 3 वर्गों में बांटा गया है। कहा है ना, टेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। कितने पार्ट डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहला जो है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस, नहीं पास्ट टेंस, और क्या है, फ्यूचर टेंस। ठीक है। चलिए अब लोग जो हम लोग जो है बारी बारी से सभी का डिफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। ठीक है। क्या दिया है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो हिंदी होता है वह होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब क्या, देखिए कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम। क्या करा है यहाँ पे गौर करना है, प्रेजेंट टाइम नहीं, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। कुल मिला के बाद क्या हुआ कि वर्ब का वह रूप जो वर्तमान समय को इंगित करता है, नहीं प्रेजेंट टेंस कहलाता है। वर्तमान समय का मतलब क्या हुआ, जो अभी अभी काम कर रहा हो रहा है। जैसे मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं अभी जो है इस टॉपिक पे कुछ बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे मेरी माँ भोजन पका रही है, तो ये क्यों, कौन सा टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस हो गए। नहीं, महिलाओं गांव में जो है गीत गा रही है, तो ये कौन सा टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस हो गए। मतलब क्या, अभी का बोध हो रहा है, वर्तमान समय का बोध हो रहा है, वह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे देखिएगा इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आई वॉक। आई वॉक का मतलब क्या, मैं टहलता हूँ, मतलब क्या अभी टहलता हूँ। यू आर जंपिंग मतलब क्या, तुम कूद रहे हो, मतलब क्या हुआ, अभी कूद रहे हो। यू हैव ईटेन, नहीं तुमने खाया है, मतलब क्या अभी भी जस्ट खाया है। हरी हैज बीन इलिंग फॉर 4 days। हरी जो है मतलब क्या 4 दिनों से बीमार है, ऐसा नहीं कि बीमार था, अभी भी बीमार है। ये कौन सा टेंस हो गया, देखिएगा, तो ये जो है क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अब टेंस के दूसरे प्रकार पे। दूसरे जो प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। नहीं, पास्ट टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है भूतकाल। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कौन सा काल है ये, भूतकाल। भूत मतलब जो समय बीत चुका है। तो इसका इंग्लिश डेफिनेशन समझते हैं। कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, विच इंडिकेट्स द पास्ट टाइम। क्या कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब, नहीं विच इंडिकेट्स द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। मतलब वर्ब का वह रूप जो बीते समय को क्या कर रहा है, देखिएगा, जो बीते समय को सूचित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। नहीं, जैसे सुरेश सुरेश वाग्ड मतलब क्या, सुरेश ने टहला। नहीं, क्या हुआ, सुरेश ने टहला, अभी नहीं टहला, टहल लिया था, पहले ही टहला। नहीं, ये बात पास्ट में हुई। जैसे क्या कर रहा है, हरी वाज गोइंग टू पटना। नहीं, हरी पटना जो है गया था, जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, अभी नहीं जा रहा है, जा रहा था, मतलब ये समय बीत चुका है। ये कौन सा टेंस हो गया फिर, ये हो गया था आपका पास्ट टेंस। ठीक है। चलिए अब लोग हम लोग चलते हैं टेंस के जो है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप्स पे या नेक्स्ट प्रकार पे चलते हैं। वो जो है वो है फ्यूचर टेंस। नहीं, फ्यूचर टेंस का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, भविष्य काल होता है, या भविष्य काल भी हम लोग बोलते हैं। भविष्य काल मतलब जो समय आएगा वो होगा भविष्य काल। करेक्ट, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स द फ्यूचर टाइम। क्या करा, देखिएगा, द फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब वर्ब का वह रूप जो आने वाले समय को सूचित करता है। नहीं, फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ब का वह रूप जो आने वाले समय को इंगित करता है, किसको करता है,
आने वाले समय को, तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो समय आएगा। नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक दिन के बाद होली आने वाली है, तो होली आएगी, ठीक है? होली होगी, परसों होली होगी, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। जैसे आई विल वॉक, मैं टहलूँगा, नहीं अभी नहीं टहल रहा हूँ, अभी टहला नहीं, टहलूँगा, नहीं, तो ये कौन-सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। जैसे हरी विल बी ईटिंग, नहीं, हरी खा रहा होगा, ठीक है? हरी खाता रहेगा, ये खा रहा होगा, तो कहने का मतलब क्या, ईटिंग फूड भी है यहाँ पे, हरी जो है भोजन कर रहा होगा, तो कुल मिला के बाद क्या हुआ कि अभी नहीं कर रहा है, नहीं, होगा, नहीं, होगा। इसके अंत में देखिएगा आप अपने जो है गाएगी लगा रहेगा। तो ये कौन-सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रकार। नहीं, प्रेजेंट टेंस भी अगर देखिएगा तो प्रेजेंट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी होते हैं 4 प्रकार के। मोटे तौर पे प्रेजेंट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वैसे तो हम लोग ये जो इसका जो 4 प्रकार है, कौन-कौन प्रकार है देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं, या इसका दूसरा जो नाम है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका दूसरा नाम हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इस टेंस को जो है अगर और गौर से देखिएगा तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको 2 भाग में बाँट के भी पढ़ सकते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। लेकिन फिर क्या हो जाते हैं यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो इसमें अगर 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, हमें वहाँ पे नॉन एक्शन का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? केवल और केवल एक्शन का यूज़ है। तो वही हम लोग एक्शन वाले सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बाँटा गया है? 4 भागों में बाँटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? तो अब जो है हम लोग बारी-बारी से जितने भी टेंस है, सभी का जो है एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो इसका टाइप्स है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो चलिए अब जो है हम लोग उसके बारे में समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो कह रहा है देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है ये? कहता है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट। क्या करा देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड डिस्क्राइब हैबिट, नहीं, आदत हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ, ट्रुथ मतलब क्या हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया, जनरल ट्रुथ मतलब सामान्य ट्रुथ हो गया, सामान्य कोई बात हो गया, नहीं, स्केल्डल्ड मतलब क्या हो गया, स्केलर इवेंट ऑफ फ्यूचर मतलब क्या, भविष्य की कुछ अनुसूचित घटना या अनुमानित घटना हो गया। इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कार्य का मतलब क्या हुआ? कार्य कि इस टेंस का प्रयोग आदत, मान लीजिए कोई आदत है, नहीं, सार्वभौमिक सत्य है, सामान्य सत्य है, भविष्य की अनुसूचित घटना है, आदि के बारे में अगर हमें वर्णन करना हो, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो चलिए इसका हम लोग जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल एवरीडे, मतलब क्या हुआ, क्या करा देखिए, आई प्ले फुटबॉल एवरीडे, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ। इस बात से ऐसा पता नहीं लग रहा है कि आदत हो गया फुटबॉल खेलने का, एक दिन ही खेलता है, मतलब क्या, उसे फुटबॉल खेलने का आदत सा हो गया है, नहीं। अब क्या करेगी, सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य पूरब में उगता है, नहीं, ये सार्वभौमिक तथ्य है। इसे सूर्य कभी पश्चिम आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे माय मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती है तो एक दिन ही बनाती है, प्रायः बनाती है, हर दिन बनाती है। माँ जो है हमारी, ऐसा नहीं कि एक दिन खाना बना दी, फिर दूसरे दिन बोला बाबू तुम बना लो, ऐसे नहीं होता है। माँ जो है प्रत्येक दिन हम लोगों के लिए खाना बनाती है। ये क्या है, उनका आदत है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब हम लोग जो है इससे रिलेटिव कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं। देखिएगा, अब कोई भी अगर हमें टेंस पढ़ना है, ठीक है, अगर टेंस पढ़ना है तो वहाँ पे जो है उसका आइडेंटिफिकेशन से ही हमें जो है पता लगेंगे। आइडेंटिफिकेशन जो है टेंस में देखिएगा, ये काफ़ी अहम भूमिका निभाती है टेंस को समझने में। नहीं, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन जो है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पहचान। पहचान क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया समझते हैं ना, वर्ब, वर्ब क्या होता है, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया, नहीं, या वर्ब कहते हैं। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, आदि लगा हो, नहीं, आइडेंटिफिकेशन क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, देखिएगा, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, आदि लगा हो, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, नहीं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या इसका आइडेंटिफिकेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस वाक्य के वर्ब के अंत में ता देती और हाय हो हूं लगा हो। क्या याद रखना है देखिएगा, ता, नहीं, ते,
ती, ठीक है, ताते ती और है हूँ आदि लगा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मोहन घर जाता है, क्या करा देखिएगा, मोहन घर जाता है, देखिए लगा है ना लास्ट में, अंतिम में लगा है ना ता है, नहीं, कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना ती है, राम और श्याम बस से पटना जाता है ना ता है। तो ये आपका क्या हो गया फिर, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। नहीं, अगर इसका ट्रांसलेशन की बात करें, इसका अनुवाद की बात करें इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा, मोहन गोज टू हाउस। हम लोग पढ़ेंगे आगे। नहीं इसके बाद क्या कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राम एंड श्याम गो टू, यहाँ पर क्या पटना आगे होगा, गो टू पटना बाई बस हो जाएगा इसका, देखिएगा आगे होगा यहाँ पे। ठीक है, गो टू पटना बाई क्या होगा बस। जैसे हम मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ तो आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर, नहीं, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी तो है ते, नहीं, ते है कि नहीं, तो वी स्टडी इंग्लिश। ठीक है, वी स्टडी इंग्लिश, हम लोग जो है अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं है, पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी स्टडी इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। अभी हम लोग उससे रिलेटिव कुछ फार्मूला पढ़ेंगे जिसको हम लोग रूल कहते हैं। नहीं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसको हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। सबसे हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने जब सेंटेंस पढ़ाया था तो बोला था कि वहाँ पे जो है कोई भी टॉपिक पढ़िएगा जो सेंटेंस का यूज होगा। नहीं, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। कौन सेंटेंस आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग रूल जो है प्रत्येक टेंस जो पढ़े हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार से व्यक्त किए हैं, 4 प्रकार से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार दूसरा पढ़े हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसके बाद पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा क्या पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से अभी जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे उसको 4 प्रकार से पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, और एक जो है डबल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। और एक सेंटेंस ऐसा ऐसा आएगा जिसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो हम लोग सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है मैंने आप लोगों को पिछले की वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग को उससे संबंधित वीडियो देखना है तो देखिएगा, बेसिक पार्ट 2 करके वीडियो डाला गया है, उसमें आप देख सकते हैं। इसका नोट्स भी आप जो है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है ग्लोबल रिसर्च एकेडमी, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करके जो है उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो रूल होता है वह क्या होता है देखिएगा, सब्जेक्ट, नहीं, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक होना चाहिए यहाँ पे, V1 क्या होगा, ऑब्लिक V5, नहीं, हाँ, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो गया ETC। चलिए यहाँ पे हमें V1 और V5 समझना होगा। V1 क्या होता है, वर्ब का, वर्ब जो होता है फॉर्म्स की अगर बात करें तो 5 फॉर्म होते हैं, नहीं, V1 V2 V3 V4 और V5। ठीक है, तो ये जो 5 फॉर्म होते हैं ये आपको कुछ जो है सारे बुक में मिल जाएँगे। कोई भी आप आपके पास अगर कोई भी ट्रांसलेशन का बुक होगा, ठीक है? उसमें सारे जो है V1 V2 V4 V5 सारे मिल जाएँगे। तो उसको आप लोग जो है ऐसे V1 V2 V3 तो याद कर सकते हैं, और V4 के लिए क्या करते हैं हम लोग, भर में क्या करते हैं ING लगा देते हैं, और V5 के लिए भर में क्या करते हैं एस या ES लगाते हैं। ठीक है? तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट में, कि भी पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, मतलब पूरा शॉर्ट में पढ़ लेंगे कि V1 का प्रयोग मतलब कहाँ करेंगे, और V5 मतलब क्या हुआ, एस या ES अगर भर में लगा देते हैं तो वो हो जाता है V5। नहीं, और एस या ES कहाँ पर एस भर में एस लगाएँगे या कहाँ पर ES लगाएँगे, उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इसी की जस्ट पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, रूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या पढ़ा हम लोगों ने देखिएगा, सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है? प्लस क्या होता है V1 ऑब्लिक होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, V1 ऑब्लिक V5, नहीं, प्लस V5 का मतलब इसके कॉस्ट में लिखा गया है भर प्लस एस, मतलब V5 में भर में आप क्या करो, या तो एस लगा दो या फिर ES लगाओ, फिर क्या हो जाएंगे देखिए ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएंगे ETC। नहीं, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि हम लोग V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया गया है, देखिएगा पॉइंट बनाया गया है, यूज ऑफ V1 और कोमा V5। तो V1 का प्रयोग क्या कहाँ करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे V1 का और V5 का प्रयोग होता है, पर्सन समझते हैं। इंग्लिश में जो है 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं इसमें लिखा नहीं हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन जो होता है, जो बोलता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो बोलता कौन है देखिएगा, 2 आदमी बोलेगा, बोलेगा तो या तो आई का प्रयोग करेगा या तो फिर क्या करेगा, वी का प्रयोग करेगा। जैसे मैं अगर बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, आई एम अ टीचर, नहीं, आई एम एन इंजीनियर। और हम, और या फिर कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग का या वी का, वी आर स्टूडेंट्स, ऐसे प्रयोग करते हैं।
दूसरा जो पर्सन होता है वो होता है सेकंड पर्सन, मतलब क्या, सुनने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। सुनता है कौन है, एक ही व्यक्ति सुनता है, उसको कहा जाता है यू, ठीक है। इसके अलावा होता है थर्ड पर्सन, जिसके विषय में हम लोग कुछ कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें भी आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, सिंगुलर सिंगुलर नाउन समझना पड़ेगा और प्लूरल समझना पड़ेगा। सिंगुलर क्या होता है, जिससे एक का बोध हो, उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं, और जिससे एक से ज्यादा का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। नहीं, तो हम लोगों ने पर्सन पढ़ा, फर्स्ट पर्सन पढ़ा, सेकंड पर्सन पढ़ा और थर्ड पर्सन पढ़ा। तो ये जो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन होता है, इसमें भी होता है सिंगुलर और क्या होता है, प्लूरल। तो ये जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, या फिर एडजेक्टिव हो गया, इसमें जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। नहीं, अब बाद बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल हो गया, ठीक है, उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो उसका जो मुख्य तत्व है, उससे बात ये निकल के आता है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट तो आप लोग समझते हैं, नहीं, सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा है पिछले की वीडियो में। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे की वीडियो जाइए, देखिए, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया, बढ़िया से एकदम, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि अभी कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि V1 का प्रयोग कहाँ होता है। तो कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में, देखिए क्या क्या दिया है, आई रहे, ठीक है, वी रहे, दे रहे, यू रहे, या एक से अधिक नाम रहे। एक से अधिक मतलब दो नाम भी रह सकते हैं, तीन नाम भी रह सकते हैं, चार नाम भी रह सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, यदि सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, या फिर एक से अधिक नाम रहेगा, तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में क्या रहे, देखिएगा, ही रहे, सी रहे, इट रहे, या एक नाम रहे, तब हम क्या करते हैं, V5 मतलब भर में आप क्या कर दो, या तो एस लगा दो, या फिर क्या करना है, ES लगा देना है, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग समझते हैं कि भर में कहाँ पे हम लोग एस लगाएंगे और कहाँ पे हम लोग ES लगाने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। चलिए, चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लिख दिए, इस पॉइंट बना दिया, नोट, भर में एस या ES जोड़ने के कुछ शॉर्ट नियम है। नहीं, क्या करें, एस या ES जोड़ने के कुछ शॉर्ट नियम, देखिए कह रहा है, भर में एस या ES जोड़ने के कुछ शॉर्ट नियम। यदि भर का लास्ट अक्षर क्या क्या हो, देखिएगा, गौर से देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है। लास्ट अक्षर क्या हो, SH हो, ठीक है, SS हो, CH हो, X हो, O हो, Z हो, तो ES का प्रयोग करते हैं हम लोग। नहीं, यदि लास्ट वर्ड क्या हो, याद रखना है, SH हो, SS हो, CH हो, X हो, O हो, Z हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ES का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, S लगाते हैं। जैसे देखिए, क्या है, गो है, लास्ट में O है ना, लिखे है ना O रहेगा तो किसका प्रयोग करते हैं, ES का। तो यहाँ पर क्या हो गया, गोज। नहीं, पनिश, देखिए पनिश SH है ना, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ, लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, ES का। बीच में देखिए डबल S है ना, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ES का। सर्च में देखिए CH है ना, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ES का। बाद बाकी कुछ भी होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे CURD क्या होता है, कर्ड, अगर हम उसमें S लगाते हैं तो सीधे क्या हो जाएगा, कर्ड्स हो जाएगा, S लगेगा। नहीं, चलिए और भी इसका कंसेप्ट है, समझते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, PDF जो है मिल जाएंगे आपको, बढ़िया से पढ़िएगा, आपको पूरे समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बनाया, यदि वर्ब का लास्ट अक्षर Y हो, नहीं, यदि कोई वर्ब है उसका लास्ट अक्षर क्या हो, Y हो, और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट तो समझ में आता है क्या होता है, वॉवेल A E I O U होता है, और उसको छोड़ करके जो बचता है सब कॉन्सोनेंट होते हैं। नहीं, तो कह रहे यदि वर्ब का लास्ट अक्षर क्या हो, Y हो, और Y से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, Y को I में बदलते हैं। क्या करते हैं, देखिएगा, Y को I में बदलते हैं, फिर यस लगाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, कैरी है, नहीं, कैरी है ना, ये Y है, Y से पहले क्या है, R है, R तो कॉन्सोनेंट होता है। अभी हम क्या करेंगे कि Y को I में बदलेंगे, फिर यस लगाएंगे। नहीं, क्या करेंगे, देखिएगा, Y को I में बदलेंगे, फिर यस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या देखिएगा, फ्राई है, नहीं, तो Y से पहले यहाँ पे क्या है, R है, R तो कॉन्सोनेंट होता है। अब हम पढ़े कि यदि Y रहे, किसी वर्ड है, कोई वर्ड है, उसके लास्ट में क्या हो, Y हो, और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, Y को I में बदल करके फिर क्या करेंगे, ES लगाएंगे। जैसे ड्राई है, आप देखिए क्या है, ड्राई है, तो Y से पहले R है, नहीं, R कॉन्सोनेंट है, हम लोग क्या करेंगे, Y को I में बदलेंगे, फिर क्या करेंगे, ES लगाएंगे, ठीक है। समझ में आई ये बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक वो और कंसेप्ट होगा, बस ज़्यादा नहीं होगा। देखिए, ये कंसेप्ट क्या कर रहा है,
और समझिएगा, कह रहा है कि यदि वर्ब का लास्ट अक्षर वाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो केवल और केवल क्या जुड़ा था, ऐसे जुड़ा जाता है, जैसे प्रे, नहीं, इससे पहले क्या है, वॉवेल है तो सीधे ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। प्ले, इससे पहले क्या वॉवेल है, सीधे ऐसे जुड़ेंगे। यहाँ पर स्ले, यहाँ पे तो मिस हो गया, ऐसे हो जाएगा स्लेज, क्या हो जाएगा देखिएगा, स्लेज, ठीक है। तो ये हो गया इसका, समझ में आया। चलिए, अभी हम लोग जो पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, उससे संबंधित कुछ उदाहरण क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या है, मैं खेलता हूँ, अब बताइए रूल क्या था हमारा, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। रूल क्या था, बस था सब्जेक्ट प्लस V1 पब्लिक V5 प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट, नहीं यही था ना, प्लस ETC था। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जैसे मैं खेलता हूँ, इसमें क्वेश्चन करिए हु, मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या था, हु, क्वेश्चन करिए कौन खेलता है, तो मैं खेलता हूँ, तो मैं का क्या सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, और V1 और V5, हम लोगों ने पढ़ा था यदि सब्जेक्ट रूप में आई वी दे यू या एक से अधिक रहे नाम रहे तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V1 का। तो इट का भी खेलना का वर्ब क्या होता है, इट होता है, इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा सिंपल क्या हो जाएगा, आइट, ठीक है। फिर क्या है कि तुम लोग चोरी करते हो, तुम लोग का मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन चोरी करता है तो क्या हो जाएगा, तुम लोग, नहीं, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट यू, और चोरी करना क्या होता है वर्ब, यहाँ पर क्या होगा V1 होगा कि V5 होगा, तुम लोग पढ़ेंगे यदि सब्जेक्ट के रूप में आई वी दे यू या एक से अधिक नाम रहे तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V1 का, तो यू क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। जैसे राम और मोहन क्रिकेट खेलता है तो क्या होगा, राम एंड मोहन सब्जेक्ट हो गया, कहेगा ना कौन क्रिकेट खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या होगा इसका, राम और मोहन, नहीं, प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा नहीं देंगे, वह रोती है, तो वह कहाँ रोती है मतलब लड़की के लिए है, तो क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। इसका जो है ट्रांसलेशन होगा वह क्या होगा देखिएगा, इसका जो अनुवाद होगा वह क्या होगा, सी विप्स, नहीं, क्या हो जाएंगे, सी विप्स, क्यों होगा, इसमें एस क्यों लगा, क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा था V5 का, यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या फिर क्या रहे, एक नाम रहे, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। और एस का ही प्रयोग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एस एस है, सी एच है, ना एस एस है, ना सी एच है, ना ओ है, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, पी है, पी के लिए इसका ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वेब्स। इसके बाद है मदन पढ़ता है, तो मदन भी एक नाम है, एक नाम हम लोग V5 प्रयोग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मदन रीड्स। जैसे हम लोग पटना जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वी, ठीक है, हम लोग जैसे कहेगा ना कौन पटना जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, नहीं, और जो है वर्ब वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, V1 का, तो वी क्या हो जाएगा, गो टू पटना, क्या हो जाएगा देखिएगा, वी गो टू पटना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आज हम लोगों ने पूरा जो है सिंपल क्या पढ़ा, टेंस पढ़ा, फिर टेंस के प्रकार पढ़े, ठीक है। टेंस का 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़े, प्रेजेंट टेंस भी के 4 टाइप्स थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी का दूसरा नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर पढ़ा हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या फिर इसी का दूसरा नाम था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा पढ़ा हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा डिफिनेशन के साथ, आइडेंटिफिकेशन के साथ रूल और अफर्मेटिव सेंटेंस किया, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस तो कर लिए, इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, या इसी को हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं, वो करेंगे कल। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो, क्योंकि अगर नहीं देखिएगा तो फिर क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मैं ग्रामर का पूरा वीडियो डालने वाला हूँ इस बार, पूरा 12th लेवल का, और बुक का भी, जस्ट ग्रामर खत्म होंगे मैं बुक का भी एकदम लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन का पूरे व्याख्या करके हिंदी के साथ समरी हो जाए, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, मैं सारा का सारा डालने वाला हूँ इस बार।